रहस्यमयी सवालों में कई ऐसे हैं जो मानवता को हमेशा से आकर्षित करते आए हैं और वैज्ञानिक इनके पीछे कई सालों से लगे हैं, लेकिन जवाब अभी तक नहीं मिला है। जीवन का अर्थ क्या है? क्या इस ब्रह्मांड में कहीं और भी जीवन है या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? हमारा ब्रह्मांड बना कैसे? हम सपने क्यों देखते हैं? क्या हर किसी का भाग्य पहले से तय है? क्या हम वास्तव में मौजूद हैं या सिर्फ ये एक चलती हुई फिल्म की तरह है जहां सब कुछ पहले से निर्धारित है? आत्मा क्या है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और मानवता के अस्तित्व और ज्ञान की सीमाओं को चुनौती देते हैं। ऐसे ही कुछ और भी सवाल हैं जिनके जवाब हम वैज्ञानिक पॉइंट ऑफ व्यू से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, क्या भगवान है? डज गॉड एग्जिस्ट? हम ईश्वर को कई नामों से जानते हैं। भगवान, लगभग सभी मनुष्य यही मानते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण ईश्वर ने किया है, परंतु वैज्ञानिकों में इस बात पर हमेशा ही मतभेद होता रहा है। कुछ वैज्ञानिक ईश्वर को मानते हैं तो कुछ नहीं, मगर ज्यादातर वैज्ञानिक इस बात को मानते हैं। विज्ञान के अनुसार लगभग 14 अरब साल जिससे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, परंतु यह विस्फोट आखिर क्यों हुआ और इससे पहले क्या था? इस सवाल का उत्तर किसी के पास भी नहीं है, विज्ञान के पास भी नहीं। धरती पर जीवन की हलचल कैसे हुई, इस विषय पर भी साइंटिस्ट आपस में उलझे हुए हैं। बिग बैंग और क्वांटम फिजिक्स की दुनिया रहस्यमयी, जीवन जीने लायक धरती, सूर्य से इसकी बिल्कुल सही दूरी, इसका वातावरण, इसका चंद्रमा, ऋतुओं का आना जाना, दिन रात का बनना, नर नारी का होना, हर जीव में मेल फीमेल का होना, सब कुछ इतना व्यवस्थित है मानो किसी ने सोच समझ कर बनाया हो। यही सारी बातें हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती कि सृष्टि अपने आप नहीं बनी, बल्कि इसको किसी ने बनाया है और उसी को हम ईश्वर कहते हैं। मगर क्या भगवान का इस दुनिया में अस्तित्व है या नहीं, इस सवाल के निष्कर्ष पर आज तक वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए हैं। क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? जिन सवालों का जवाब देने में वैज्ञानिक भी हक्के बक्के रह जाते हैं, उन्हीं में से एक सवाल ये भी है, इस ब्रह्मांड में अनगिनत तारे मौजूद हैं, अनगिनत आकाश गंगाएं मौजूद हैं, अनगिनत सूर्य, ग्रह और उनके चंद्रमा मौजूद हैं, तो क्या सिर्फ पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन है? क्या पृथ्वी ही अपने सूर्य से इतनी दूरी पर है, इसके अलावा कोई भी ग्रह इस दूरी पर नहीं है? क्या इसके अलावा कोई भी ग्रह ऐसा वातावरण नहीं रखता जैसा हमारी पृथ्वी रखती है? या फिर कहीं ऐसे जीव नहीं हैं जो अलग वातावरण में भी पैदा हो सकते हैं और जीवन जी सकते हैं? यानी ऐसा ग्रह जहां जीव जंतु हों, और अगर हैं तो फिर वो कैसे हैं? हमसे ज्यादा विकसित होंगे या हमसे कम? अभी हम इस बारे में कुछ भी नहीं जान पाए हैं। यदि पानी में जलचर जीव न होते तो शायद आज हम इंसान यही मानते कि पानी में तो जीवन संभव ही नहीं, क्योंकि यहां पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, जबकि हर जीव जंतु तो ऑक्सीजन के सहारे ही चलता है। मगर पानी में रहने वाले जीव जंतु ये साबित करते हैं कि पानी में भी जीवन है, और पानी ही नहीं, समुद्र की गहराइयों में भी जीवन है, जहां हम कुछ समय पहले तक ये मानते थे कि वो जगह वीरान है। भले जीने के लिए जरूरतें अलग अलग हों, लेकिन जीवन तो है। तो हो सकता है इसी प्रकार के दूसरे प्लेनेट पर रहने वाले जीवों के लिए भी जीने के लिए कुछ अलग वातावरण की आवश्यकता हो। उन्हें जीने के लिए ऑक्सीजन की नहीं, बल्कि अपने ग्रह के ही किसी मटेरियल की जरूरत हो। मगर इस बारे में स्पष्ट रूप से हम न तो अभी जान पाए हैं और न ही इसे ठीक ठीक एक्सप्लेन कर पाए हैं, न ही ऐसी कोई थ्योरी दे पाए हैं जो ये साबित करती हो कि ब्रह्मांड में हम अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड किस चीज से मिलकर बना है? जो भी मटेरियल हम अपने आसपास देखते हैं वह एटम से बने हैं, मगर समस्त ब्रह्मांड का केवल 5% हिस्सा ही एटम से बना है। बाकी 95% हिस्सा किस चीज का बना है यह हम नहीं जानते। अब तक वैज्ञानिकों ने जितनी भी खोजें की हैं, जितने भी अध्ययन किए हैं, उससे यही पता चला है कि ब्रह्मांड का ज्यादातर भाग 2 चीजों से मिलकर बना है। पहला, डार्क मैटर। वैज्ञानिक कहते हैं ये नॉर्मल मैटर से बिल्कुल अलग तरह का मैटर है। दरअसल इसका काम ब्रह्मांड के बड़े पिंडों को आपस में जोड़ने का होता है। आप ये कह सकते हैं
कि यह गैलेक्सी जो आपस में बांधे रखने का काम करता है, जो इनविजिबल है लेकिन बहुत ही स्ट्रांग और मौजूद है। दूसरा है डार्क एनर्जी। यह एक ऐसी प्रकार की ऊर्जा है जिसे इंसान और इंसानों के आधुनिक यंत्र नहीं देख सकते। हम बस इसके द्वारा किए गए कामों को ही देख पाते हैं और उसी से यह अंदाजा लगा पाते हैं कि डार्क एनर्जी की जैसी चीज भी हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है। आप ये कह सकते हैं कि इस ऊर्जा के कारण ही ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, क्योंकि डार्क एनर्जी और डार्क मैटर न तो दिखाई देते हैं और न ही किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिटेक्ट किए जा सकते हैं। इनके बारे में जानना विज्ञान के लिए लगभग नामुमकिन है। अब उससे भी बड़ा प्रश्न है, जीव चेतना काम कैसे करती है? सभी जीवों में जागरूकता है। हम अपने आसपास के वातावरण को समझ सकते हैं, हम खतरे को भांप सकते हैं, हम आराम को महसूस कर सकते हैं, हम गर्मी सर्दी उसके बचाव के उपाय भी कर सकते हैं और उनको महसूस भी। हम अपने अस्तित्व के बारे में सवाल कर सकते हैं, हम अपना मकसद जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तथा एक दूसरे से अपने विचारों का आदान प्रदान भी कर सकते हैं। यही बातें हमें सभी जीवों में सर्वोत्तम बनाती हैं, मगर हमें नहीं पता कि ये कहां से आती हैं और कैसे काम करती हैं। हमारा दिमाग सेंट्रल कंप्यूटर की तरह काम करता है। यूं कहा कि हमारे दिमाग की तरह हमने एक डिवाइस बना लिया है जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं तथा सभी शारीरिक क्रियाओं को ये अकेले ही संभालता है। हमारे दिमाग की स्कैनिंग से हमें ज्ञात होता है हमारे माइंड के 100 अरब से ज्यादा नर्व सेल्स कितने जटिल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं। मगर दिमाग और चेतना एक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल हमको ये नहीं बताते कि कैसे है दिमाग चेतना का निर्माण करता है। यह अभी भी हमारे लिए एक रहस्य ही है। जिस दिन हमें ऐसा पता लग गया उस दिन हो सकता है हम ऐसा कंप्यूटर बना लें जिसे चेतना हो और वह सब कुछ बिना कुछ कमांड दिए ही समझ जाए। ब्लैक होल के अंदर क्या है? जिनको ब्रह्मांड के बारे में जानने की उत्सुकता होती है या जो ब्रह्मांड और स्पेस से जुड़ी हुई वीडियोस देखते हैं, आर्टिकल पढ़ते हैं या न्यूज देखना पसंद है कि ब्लैक होल एक बहुत ही जटिल ब्रह्मांडीय संरचना है। ब्लैक होल में गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज्यादा है कि यह प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेता है और उसे बाहर नहीं निकलने देता। यानी अगर आप किसी टॉर्च से ब्लैक होल के ऊपर से दूसरी तरफ प्रकाश भेजने की सोचेंगे तो आपकी टॉर्च की रोशनी सीधे न जाकर मुड़ जाएगी और नीचे ब्लैक होल में चली जाएगी। यानी जो प्रकाश की रेखा को भी मोड़ सकता है वो है ब्लैक होल। हम पिछले कुछ दशकों में ब्लैक होल के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठा कर पाए हैं, लेकिन हम अभी तक ये नहीं जानते कि उसकी दूसरी तरफ क्या है। आइंस्टाइन के अनुसार ब्लैक होल अनंत रूप तक छोटा होता चला जाता है, जबकि वर्तमान खगोल शास्त्रियों के अनुसार यह दूसरे ब्रह्मांड में जाने का द्वार भी हो सकता है, जिसकी शक्ति का इस्तेमाल करके हम काफी कम समय में दूसरे ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं, जहां पर हो सकता है हमें हमारे उस प्रश्न का भी उत्तर मिल जाए जिसमें हम सोचते हैं कि क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? क्या भूत होते हैं? इसके बारे में कुछ लोग कहते हैं कि भूत होते हैं, कुछ लोग भूत प्रेत कुछ नहीं मानते, कुछ लोग इनसे जुड़ी कहानियां सुनाते हैं और अपने साथ घटित घटनाओं का जिक्र भी करते हैं। यूं तो भूतों को देखे जाने और उनके सबूत के तौर पर भूतों की फोटो और वीडियोस इंटरनेट पर भरे पड़े हैं, मगर विज्ञान को अभी तक इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है जिससे ये कहा जा सके कि हमारी इस पृथ्वी पर भूत भी रहते हैं। भूत केवल एक समय का हिस्सा है जो बीत चुका है, ऐसा इस शब्द का अर्थ प्रतीत होता है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर और थर्मल इमेजिंग कैमरे से कुछ चीजें बताने की कोशिश की है और कुछ आधुनिक यंत्र भी बनाए हैं, लेकिन उनके हाथ ऐसा कुछ नहीं लगा जिससे ये साबित किया जा सके कि भूत प्रेत होते हैं। मगर कुछ लोग भूत होने का दावा करते हैं। क्या आप भूतों में विश्वास करते हैं? तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपने भी किसी भूतिया शक्ति का अनुभव किया है? जरूर बताइएगा। अब एक और सवाल है, हमें सपने क्यों आते हैं? विज्ञान इस बात का तो पता लगा चुका है कि हम सपने कैसे देखते हैं। यहां तक कि जापान में तो ऐसी भी तकनीक आ चुकी है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को बार बार देख सकते हैं। सोते समय जब हमारे दिमाग के नर्व सेल्स इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का आदान प्रदान करते हैं तब हम सपने देखने लगते हैं।
कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सपने हम तब देखते हैं जब हमारा दिमाग किसी जानकारी को एक भाग से दूसरे भाग में भेज रहा होता है। लेकिन यह 100% सच नहीं है। हम सपने क्यों देखते हैं, सपने में आने वाली चीजों का क्या मतलब होता है, और सपने हमेशा इतने अजीब क्यों होते हैं, और सपने में दिखने वाली हर चीज हमें 3 डायमेंशन क्यों दिखाई देती है। हम उसका हिस्सा होते हैं, हम उसे महसूस करते हैं। हम सपने में देखी जाने वाली हर चीज अगर डरावनी है तो डर जाते हैं, अच्छी है तो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर सपने में ठंड का अनुभव है तो हमें सोते हुए ठंड का एहसास होने लगता है। आखिर ये सब क्यों होता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज भी विज्ञान को पता नहीं चल पाया है, और शायद आने वाले 1-2 दशक तक पता भी नहीं चल पाए। मरने के बाद क्या होता है? मरने के बाद की बहुत सारी स्कीमें इस दुनिया में बताई जाती हैं। कहीं बहुत सारी हूरें मिलती हैं, कहीं पर अच्छा अच्छा खाना मिलता है, कहीं पर सफेद कपड़े पहनी अप्सराएं आपके चारों ओर चक्कर लगा रही होती हैं। लेकिन ये चीजें चली आ रही हैं। एक प्रथा के अनुसार लोग ये मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा अपने संपूर्ण कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक में जाती है। लोग पुनर्जीवन पर भी यकीन करते हैं। असल में यह ठोस प्रमाण कम बल्कि ठोस कहानियां ज्यादा लगती हैं, इसलिए विज्ञान इन पर ऐसे ही विश्वास नहीं कर सकता। हमारे पास इतनी आधुनिकता तो आ ही चुकी है कि हम ये आसानी से बता सकते हैं कि इंसान कब मरने वाला है, लेकिन आज तक यह एक अनसुलझाई रहस्य है कि इंसानों के मरने के बाद आखिर उनके साथ क्या होता है, या किसी और जीव के मरने के बाद उनके साथ क्या होता है, और ऐसा क्या होता है कि एक शरीर से क्या चीज निकल जाती है जिसके बाद वह मृत घोषित हो जाता है। चेतना कैसे और कहां चली जाती है? इस सवाल का उत्तर जानने के बाद शायद हम इंसान और भी ज्यादा आधुनिक हो जाएंगे, और शायद हम अपने जन्म और मृत्यु को कंट्रोल कर पाएंगे, और हो सकता है कि हम पागल भी हो जाएं। धरती पर जीवन कैसे आया? इस ज्ञात ब्रह्मांड में हमने जहां तक नजरें फैलाई हैं, हमें जीवन का कोई सबूत नहीं मिला। हम इंसानों के पास जितने भी अनसुलझे सवाल हैं, उनमें से सबसे जरूरी सवाल यह आता है, हम इंसान इस पृथ्वी पर कैसे आए? कह सकते हैं इस पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत आखिर कैसे हुई? कई वैज्ञानिक ये कहते हैं कुछ धूमकेतुओं के पृथ्वी पर गिरने की वजह से ऐसा हुआ, पर ऐसे धूमकेतु तो मंगल पर भी गिरे होंगे, बुध पर भी गिरे होंगे, वीनस पर भी गिरे होंगे, और गिरे हैं जिनके गिरने के सबूत हमें गड्ढों के रूप में दिखाई भी देते हैं। इस थ्योरी का समर्थन करने वाले के मुताबिक उन धूमकेतुओं में जीवन को पैदा करने के लिए पर्याप्त और महत्वपूर्ण मटेरियल रहे होंगे। लेकिन इस बात से एक और बाधा खड़ी हो जाती है, अगर ऐसा है तो उनमें से कुछ धूमकेतु कहीं और क्यों नहीं गिरे, और कहीं गिरे तो फिर वहां पर जीवन क्यों नहीं है, या फिर वहां पर जीवन मौजूद है तो आखिर वो कौन से ग्रह हैं जहां पर ऐसे धूमकेतु गिरे, और इन धूमकेतु पर जीवन कहां से है? खैर, ये बहुत ही उलझी हुई गुत्थी है। भले ही विज्ञान आज इसका उत्तर न दे पाए, लेकिन आने वाले कुछ समय में इन सवालों के उत्तर अवश्य मिलेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो हर किसी के मन में आता है कि साइकिल के टायर इतने पतले होते हैं, लेकिन ये चलते वक्त सीधी कैसे रहती है? ये सवाल भले ही बहुत ही बेवकूफी वाला लगे, लेकिन ये बात सच है। आज तक के सबसे कठिन प्रश्नों में से इसका भी नाम शुमार है। वैसे तो इसके बारे में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरीज दी हैं, लेकिन आज तक एक भी ऐसी थ्योरी नहीं बनी जिससे बिल्कुल साफ साफ बताया जा सके कि आखिर साइकिल बिल्कुल सीधे कैसे खड़ी रहती है जब यह चलती है। इसका उत्तर देने के लिए कई लोग गायरोस्कोपिक इफेक्ट का नाम लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल गलत है। जितना यह सवाल आपको बेवकूफी भरा दिखाई देता है, असल में उससे कहीं ज्यादा कठिन है। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि एक साइकिल को चलाने में कितने सारे फोर्सेस काम करते हैं, कौन सा फोर्स कितना काम करता है और क्या कैलकुलेशन होनी चाहिए। ये बहुत ज्यादा जटिल संरचना बन जाती है और हमें इस सवाल का उत्तर देने में दिक्कत आती है। आपके दिमाग में भी कभी ना कभी तो यह सवाल आया होगा कि जब साइकिल सीधी खड़ी रहती है तब वह गिर जाती है, लेकिन जब उसे चलाना शुरू कर देते हैं तो गिरती नहीं। तो दोस्तों, क्या आपको भी इनमें से कोई सवाल ऐसा लगा जो आपके मन में भी था? तो उस सवाल को कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और ऐसे ही अनसुलझे सवालों के लिए देखते रहिए गैलेक्सी का।